दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसानों को बहुत ही नर्म दिल दिया है। आप किसी जानवर हत्ता के किसी ऐसे कीड़े मकोड़े को भी परेशानी में नहीं देख सकते जो कि किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हो, और इसी चीज का फायदा कुछ दूसरे इंसान उठाते हैं आपकी जिंदगी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे बेगर्स के साथ जो मुख्तलिफ ड्रामे करके आप लोगों को लूटते हैं और आपको अंदाजा भी नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पीपल विद डिसेबिलिटीज। दोस्तों आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो कि बज़ाहिर आपको ये दिखाएंगे कि वो हैंडीकैप्ड है, यानी स्पेशल पीपल है। या तो उनका पाँव नहीं है, या फिर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, उनका बाजू टूटा हुआ है, या फिर वो आपको जानबूझकर अपने जख्म दिखाएंगे। इन्होंने कोई ना कुछ स्टोरी बनाई होती है। मिसाल के तौर पर मैं एक बहुत बड़ी जंग के अंदर पाकिस्तान की जानिब से या भारत की जानिब से या श्रीलंका की जानिब से पार्टिसिपेट कर रहा था और मेरा बाजू कट गया। कुछ कहेंगे कि मेरे पाँव कट गए, कुछ कहेंगे और कोई एक नई कहानी बनाकर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सब के सब आपके आम जज्बात के साथ खेलने वाले लोग हैं, और अपनी शिफ्ट के पूरे होने के बाद ये उठते हैं, अपना पैसा उठाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हम ब्लाइंड हैं और म्यूट है, यानी ना तो हम बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। लेकिन आप अगर इनको इनकी शिफ्ट के बाद देखें तो ये किसी भी दूसरे इंसान की निस्बत ज्यादा बेहतर तरीके से बोल भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। ऐसे वाकयात चाइना के अंदर बहुत सारे पेश आए, जिनमें से 2 की बाकायदा वीडियो भी बनाई गई जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक बंदा था जो कि मार्केट के अंदर लेगलेस यानी कि पाँव के बगैर होने का दावा करता था कि भैया मेरे तो पाँव हैं ही नहीं। दोस्तों ये एक ट्रैवलिंग डिवाइस के ऊपर था और इसने अपने दोनों पाँव जो है इनको अपने अंडरवेयर के अंदर यूं फंसाया हुआ था कि देखने वाला यूं समझता था कि भाई इसके तो पाँव है ही नहीं, और ये ठीक ठाक पैसे इस तरीके से कमाता था। लेकिन दोस्तों इसका ये जो राज है, ये कुछ लड़कों ने मिलजुल कर फाश किया और इसकी टांगें खोलकर सबको दिखा दी, और लोगों ने इसको अच्छे खासे जूते भी मारे। चाइना के अंदर एक और वीडियो भी जो है वो हम लोगों के सामने आती है, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी। इसके अंदर भी एक और चाइनीज आदमी को देखा गया जो पैरालिसिस यानी कि मफलूज होने का नाटक करता था, रोड के किनारे पड़ा रहता था और दिखाई यूं देता था कि शायद इस बंदे की टांगें बिल्कुल खत्म हो गई हैं। लेकिन जब इस बंदे को पुलिस वालों ने आकर पकड़ा और कुछ मकामी अफराद ने इसकी शिकायत की कि भैया ये सारा दिन यहाँ पड़ा रहता है, लेकिन रात के वक्त ये बिल्कुल सेट पे टोके उठता है और निकल जाता है, तो पुलिस ने भी इसकी अच्छी खासी चित्रौल की और फिर उसके बाद दिखाया ऐसे कि ड्रामा करने का अंजाम आखिर होता है तो क्या। लेकिन दोस्तों एक मुल्क ऐसा भी है जहाँ पर ये लोग बड़ी अय्याशी के साथ काम करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं, और उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। अब आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक बंदा दाढ़ी रख के अपने साथ एक औरत को बुर्का पहना के साथ 2 बच्चों को लेके गलियों के अंदर घूम रहा है, और ये बंदा जमीन पर एक छोटा सा कार्टून वैन टाइप एक गैजेट रखकर उसके ऊपर बैठा हुआ है। दिखने में क्यों लग रहा है कि बंदे की टांगे भी नहीं है और इसका एक हाथ भी टूटा हुआ है। लेकिन एक दूसरी गली में दाखिल होते साथ ही जाहिर है कि इसकी शिफ्ट खत्म हो गई। इसने फौरी तौर पे अपने जूते पहने और वहां से उठकर प्रॉपर आम इंसानों की तरह चलना शुरू हो गया। अब आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा स्कैम है। दोस्तों क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2, ब्लाइंड। दोस्तों कुछ लोग तो अंधे होने का नाटक भी करते हैं, लेकिन इनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो फेक ब्लाइंड होते हैं, यानी वो असल में बिल्कुल देख सकते हैं, शायद आपसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से, लेकिन शो वो ये करवाएंगे कि भाई वो तो देख ही नहीं सकते। इस तरह की एक वीडियो अमेरिका के अंदर बनाई गई जिसके अंदर एक बंदा वीडियो बना रहा है और साथ कमेंट्री भी कर रहा है। आप अंदाजा कीजिए कि वो बंदा क्या कह रहा है। वो बता रहा है कि भाई ये सामने बंदा जा रहा है, इसने अपनी ब्लाइंड स्टिक अपनी बॉडी के पीछे लगाई हुई है। अब ऐसा कौन सा अंधा होता है जो चल आगे को रहा है और ब्लाइंड स्टिक पीछे मार रहा है? हाथों में इसने सामान पकड़ा हुआ है, रोड की तरफ ये देखता जा रहा है, जिससे पता चला कि भाई साहब बहुत बड़े नाटकबाज हैं। आपने ऐसा कोई ब्लाइंड देखा है दोस्तों? अगर तो देखा है तो फिर आपने उसके साथ क्या किया हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नंबर 3, यंग मदर्स। दोस्तों आपने अपनी बस के अंदर जाते हुए या फिर कभी अपनी गाड़ी में जाते हुए ऐसी औरतें देखी होंगी जो कि प्रिटेंड कर रही होती हैं कि उनके पास उठाया हुआ बच्चा उनका अपना है, जिसको अमूमी तौर पे कोई नशा पिला के सुलाया गया होता है, और ये बच्चा आपको दिखा के आपके जज्बात को पिघला कर आपसे पैसे निकलवाए जाते हैं। दोस्तों ऐसी ही एक वीडियो बनाई गई अमेरिका की स्टेट ओक्लाहोमा के अंदर, जहां पर एक सहाफी औरत ने लगातार 5 साल तक एक ऐसी औरत का पीछा किया जो हर एक हफ्ते फुटपाथ के करीब आकर खड़ी हो जाती और अपना पेट सब लोगों को दिखाती कि देखो भाई मैं तो हूं प्रेग्नेंट। लेकिन असल में ये औरत प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि इसने यहाँ पर एक ऐसा प्लास्टिक का स्टेचू लगाया हुआ था अपनी बैली के ऊपर जिससे लगता था कि ये वाकई प्रेग्नेंट है। और जब उसने इसका राज एक्सपोज किया तो ये भी पता चला कि ये औरत मर्सिडीज बेंज चलाती है और ये 5 साल से इसी स्पॉट के ऊपर काम कर रही है, और इस औरत की बाकायदा हेयरिंग करवाई गई अदालत के अंदर और इसे अच्छा खासा जुर्माना भी किया गया। नंबर 4, मेंटली हैंडीकैप।
दोस्तों आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे रोड पर, बाजार के अंदर या कभी कभार बसेस के अंदर, जो आपके सामने यूं बात करेंगे कि आपको लगेगा कि शायद ये मेंटली इल है। यानी वो यूं आए करके आपके सामने से पैसे मांगेंगे और आप कहेंगे कि भाई ये तो बंदा पागल है, साईं है, अल्लाह लोक है, और आप उसको पैसे दे देंगे। असल में ये फेक फिजिकल बंदे से भी ज्यादा बेहतर तरीके से एक्टिंग कर रहे होता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ वो वीडियो जो इनको एक्सपोज करती है। इस वीडियो में आप देखिए कि गैरी नामी बंदा, जिसका पूरा नाम गैरी थॉम्पसन है, ये स्ट्रीट पर लोगों से पैसे मांग रहा है। इस वीडियो क्लिप के अंदर ये कह रहा है कि भाई मेरी तरफ कैमरा क्यों कर रहे हो, मैं तो पैसे मांग रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो। लेकिन जब इसको गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ अलबत्ता टांगे मेरी वाकई टूटी हुई हैं और मेरी माँ एक होंडा चलाती है जिसका पूरे का पूरा खर्चा मैं ही अपनी माँ को देता हूँ, और एक साल का तकरीबन 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ पाकिस्तानी। अंदाजा कीजिए इस बंदे का। मजे की बात यह है कि इस बंदे का बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है। जी हाँ दोस्तों, स्पीच पैथोलॉजी के अंदर इस बंदे ने बाकायदा डिग्री कर रखी है, जिसका मतलब यह है कि बंदा एक्टर भी बहुत अच्छा है और साथ पढ़ा लिखा भी है, यानी कंपेल करके आपकी जेब से ये पैसे निकलवाएगा। अगले नंबर पर आते हैं होमलेस ऑन द रोड। आपने अक्सर औकात ऐसे लोग देखे होंगे जो आपको ये शो करवाते हैं कि भाई हमारा तो ना कोई घर है, ना बार है, ना कोई आगे है, ना पीछे है, हम हैं और रोड है और इसी रोड पर हम अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कभी कभार आके आपकी गाड़ी की विंडशील्ड खुद ब खुद साफ करना शुरू कर देते हैं, आपने कहा भी नहीं होता। और इसी तरीके से ये कभी कभार आकर आपके पास बैठ जाएंगे और आपसे कहेंगे कि भाई खाना खिला दो। अगर इनको लगेगा आप पैसे देने वाले बंदे हैं तो आपसे पैसे मांगना शुरू कर देंगे। अब आप इनकी जैसे भी मदद करें, उसकी या तो इन्होंने अय्याशी कर लेनी है या नशा कर लेना है, या फिर वो पैसे किसी गलत इस्तेमाल में लाएंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे इनमें से जो कि वो पैसे इकट्ठे करके किसी बड़ी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होंगे और आप उसी स्कूटर पर खजल हो रहे हैं जिस पर बैठकर आपने इन्हें थोड़े से पैसे दिए थे। अमूमी तौर पे ये लोग पीक आवर्स के अंदर ज्यादा ड्रामेबाजियां करते हैं कि जब आप कभी स्कूल कॉलेज से आ रहे हो या ऑफिस से आ रहे हो या जा रहे हो, उस दौरान में आपको ये सबसे ज्यादा नजर आते हैं और दिन के ऑफ आवर्स के अंदर आपको ये नजर ही नहीं आते। इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि ये बहुत बड़ा ड्रामा है। अब इस वीडियो में देखिए, इंडिया की स्टेट महाराष्ट्र के अंदर पीक आवर्स के दौरान ये बंदा सड़क पर ऐसे लेटियां ले रहा है जिस तरह इसको मिर्गी का दौरा पड़ गया। लेकिन जब इनको गिरफ्तार किया गया, इसको उठा कर ले जाया गया, तो पता चला कि भैया सी सारे का सारा ड्रामा कर रहे थे। इन्हें कोई एपिलेप्सी नहीं है और इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये सारे ड्रामे करके लोगों से पैसे बटोरते हैं। अगले नंबर पर आते हैं रॉब्ड बेगर्स। आपने अक्सर सुना होगा, कुछ लोग आपके सामने आए कहेंगे भाईजान मैं सांदे जाना है, मेरे को किराया नहीं। या कोई आपसे आके कहेगा कि भाई मैं फैसलाबाद जाना है, मेरी जेब कटी गई है। कुछ ऐसे होंगे जो आपको आके कहेंगे भाईजान मैं नारोवाल जाना है और मेरे को मोबाइल नहीं है, तो मेरे घर वाले परेशान होंगे, मेरे को किराया भी नहीं है, तो मैनू घर दे अंदर नंबर भी नहीं आता। ऐसे लोगों को अगर आप लोग पहचान जाए तो भाई बचत हो जाएगी, वगरना ये आपसे पैसे लेकर निकल जाएंगे। अगर कभी आपको कोई ऐसा बंदा मिले तो बजाय इसके कि आप परेशान होकर उसको हेल्प आउट करना शुरू कर दें या पैसे देना शुरू कर दें, आप उसे भैया जी एड्रेस समझाएं उन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स का जो इस तरह के लोगों की टेक केयर के लिए बाकायदा बनाए गए हैं। हर एक शहर के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर लॉस्ट लोग जो होते हैं या फिर ऐसे लोग जो परेशानी में मुब्तला हैं, उनकी हेल्प करने के लिए हेल्प डेस्क बने होते हैं। और अगर वो ना मिले तो ये लोग थाने जाके वहां से कॉल भी कर सकते हैं और थाने के अंदर जाकर वहां से अपने किसी अजीज के साथ राब्ता भी कर सकते हैं। थाना इन्हीं लोगों के लिए होता है, लेकिन ड्रामेबाज बंदा किसी को भी बेवकूफ बनाने से नहीं चूकता। देन सिक किड्स। दोस्तों वो बच्चे जो आपको दिखाए जाते हैं सोशल मीडिया पर कि देखो कितना खूबसूरत जवान बच्चा है लेकिन इसकी टांग कटने वाली है, भाईजान को टांग के अंदर हार्ट अटैक हो गया, और साथ ही साथ उसके डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे दिखाए जाते हैं कि आप कहते हैं ओ माय गॉड इतना खूबसूरत जवान कहीं मर ना जाए, और आप अपनी सेविंग्स भी उन पर उड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये है साइबर स्कैमिंग, यानी सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनके ऊपर जब आप कोई तस्वीर देखते हैं जिसके अंदर कोई छोटा सा बच्चा बीमार है, तो मैं आपको बता दूं कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के मुताबिक जो तज्जिया किया गया है उससे पता चला है कि सिर्फ 10% स्टोरीज इस तरह की सच्ची होती हैं, बाकी सारी की सारी होती हैं दोस्तों झूठी। इन पर आपने कभी यकीन नहीं करना, खास तौर पर उन एनजीओस पर या उन अफराद पर जो भी खुद पढ़ लिख रहे हैं और उनको आप देखते हैं कि भाई वाह 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 कैसा जज्बा खैर सगाली इनके अंदर मौजूद है, खैराती काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़े डकैत हैं, ये आपका पैसा लूट रहे हैं। इन पर आपने कभी भी इन वॉलंटियर्स पर कोई भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये आपके पैसे आपकी जेब से निकाल के शुफ 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 हो जाएंगे, तो इनसे बच के रहिएगा। देन बेगर्स विद एनिमल्स। अब आपने बहुत सारे ऐसे फकीर भी देखे होंगे जो अपने साथ छोटा सा जानवर लेके घूम रहे होते हैं।
आपको लग रहा होता है ओ ये छोटा सा पप्पी लेके घूम रहा है, कितना खूबसूरत आदमी, जानवरों से कितना प्यार करता है। लेकिन असल में इन्होंने इन जानवरों को नशावर अद्वियात खिला के अपने पास लिटाया हुआ होता है और ये बाकायदा ऐसा स्कैमिंग प्लान लेकर निकलते हैं जिससे हर बंदे का दिल पिघलाया जा सके। अगर इंसान का बच्चा और कुत्ते का बच्चा दोनों एक जगह भूखे पड़े हो तो आप कुदरती तौर पर इंसान के बच्चे को छोड़कर कुत्ते के बच्चे को उठाने के पीछे चल पड़ेंगे। दोस्तों आपको मेरी बात अजीब लग रही होगी लेकिन हकीकत यही है। ऐसे लोगों को फौरी तौर पे पुलिस को बताया जाए और पुलिस इनको पकड़े और फिर इनकी अच्छी खासी धुलाई करे तो ही इन लोगों का कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, वगरना ये आप लोगों को तंग ही करते रहेंगे। लास्ट पर दोस्तों बात करते हैं बांग्लादेश के अंदर पकड़े जाने वाले फेक बेगर की। बांग्लादेश के अंदर एक मस्जिद के पास एक बंदा उल्टा लेटा हुआ था इस तरह से कि शायद उस बंदे की टांगे ही नहीं है, और जब इस बंदे को मकामी जो अंजुमन बनी हुई थी उसके नौजवानों ने आकर उठाने की कोशिश की तो पता चला कि ये जो बंदा यहाँ पर उल्टा लेटा हुआ है ये शौक रहा है कि भाई मेरी तो पूरी न्यूरॉन्स का बेड़ा गर्क हो गया है और मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। ये असल में बिल्कुल ठीक आदमी, और इस वीडियो के एंड तक आप ये देख सकते हैं कि ये बंदा बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ और अपने पैसे उठाए, अपनी चादर उठाई और वहां से चलता बना। तो दोस्तों आपको इनमें से सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन सा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार देखने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।